क्या मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाली है एक और बड़ी जंग? क्या पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ईरान की सीमा में घुसकर हमला करने वाले हैं? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को पुरानी डिफेंस डील की याद दिला दी है। ये कौन सी डील है, बताएंगे हम आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल ईरान की ओर से हाल ही में कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिससे अरब देशों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आपको बता दें कि सऊदी अरब अब चुप बैठने के मूड में भी नहीं है और उसने पाकिस्तान को संकेत दे दिए हैं कि वह ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में उसका साथ दे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम का एक रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वह सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपनी सेना तैनात करे। रियाद ने अब इस्लामाबाद को याद दिला दिया कि दशकों से मिल रही वित्तीय मदद और रणनीतिक समर्थन के बदले अब उसे अपनी वफादारी निभानी होगी। एक रिपोर्ट में सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने लिखा है कि पाकिस्तान अब तक ईरान को खुश करने वाली विदेश नीति अपनाता रहा है, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं लग रहा। आपको बता दें कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान की आक्रामकता के सामने उनका संयम असीमित नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अब सैन्य विकल्प ही आखिरी रास्ता बचा है। अगर सऊदी अरब युद्ध का ऐलान करता है तो पाकिस्तान को समझौते के तहत ईरान पर हमला करना पड़ सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि 7 मार्च को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुस्लिम देशों के खिलाफ हुई सैन्य कार्रवाई के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी, लेकिन इस माफी का असर जमीन पर तो नहीं दिख रहा। रिपोर्ट बताती है कि ईरान के हमले लगातार जारी हैं और उसका मकसद सिर्फ इजराइल को डराना नहीं बल्कि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद तक करना है। सऊदी अरब, यूएई और कतर इस संघर्ष में सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि यह मामला सिर्फ मिसाइल हमलों तक सीमित नहीं रहा है। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के ऑपरेटिव्स सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को भर्ती कर रहे हैं ताकि वे अपने ही नेतृत्व के खिलाफ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैला सके। यहां तक कि एआई आधारित ईरानी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए पाकिस्तान स्थित नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। तुर्की की पत्रकार आपको बता दें कि उनकी एक रिपोर्ट में इस खतरनाक नेटवर्क का खुलासा किया गया है। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान ईरान से टकराने का जोखिम लेगा? आपको बता दें कि पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है। एक तरफ सऊदी अरब है जो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अरबों डॉलर का कर्ज और तेल देता है। दूसरी तरफ पड़ोसी देश ईरान है जिससे सीधी दुश्मनी मोल लेना पाकिस्तान के लिए नया मोर्चा खोलने जैसा होगा। लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब ने डिफेंस डील की याद दिलाई है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान अब ज्यादा समय तक न्यूट्रल नहीं रह पाएगा और उसे ईरान के खिलाफ मैदान में उतरना ही होगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।